गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप लोगों को एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तो अब मेरी सुबह की चाय वगैरह सब हो चुकी है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले बना रही हूँ नाश्ता। क्योंकि अगर नहा के नाश्ता बनाऊँगी तो क्योंकि किचन में ना बहुत गर्म होता है तो फिर से पसीना पसीना हो जाता है, तो नहा के कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं पहले खाना बना के तभी नहाती हूँ। तो अभी आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। आटा मैंने गूँथ दिया है और सब्ज़ी मेरी बनने वाली है। तो अभी फ़िलहाल देखो बनाकर फिर से मेहंदी लगाई थी, ये वाली सिंपल सी। तो अभी नहीं रखी, अब आएगा धीरे धीरे उसका कलर। तो और मैं तबीयत भी ठीक नहीं है, आज बुखार है। सुबह के टाइम पे मुझे बुखार आया और मैं तब दवाई खा के फिर सोई। और अभी थोड़ा दवाई खाने से थोड़ा हल्का फुल्का है, पसीना बहुत ज़्यादा छूट रहा बुखार से। तो अभी देखते हैं कि कितने कब तक रहता है। तो सब्जी को फिर से मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बनी गई है और मैं इस ब्लैक टॉप में लग रही हूँ, सनीदान जैसी लग रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मौसम देखिए आज का। आजकल मतलब बारिश हमारे बीच में हुई थी, जो हुई थी 2-3 दिन, उसके बाद से लगातार धूप ही खिल रही है। तो धूप भी ठीक ठाक खिल रही है आजकल। तो गर्म का माहौल बन गया है, फिर से उमस हो रही है। उमस इसलिए हो रही है क्योंकि बारिश पड़ी, बारिश के बाद धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो धूप ही उमस पैदा कर रही है। तो चलिए फिलहाल मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ जल्दी से, और उसके बाद नहाना धोना है, अपना पूजा वगैरह करनी है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। काम ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एकदम दिन के 2 बजे। और दिन के 2 बजे में इसलिए लेट में मिल रही हूँ आप लोगों को क्योंकि सुबह मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं नहाई वगैरह, पूजा वगैरह जो भी है अपना डेली वर्क वो मैंने पूरा किया। और आज जैसे कि ना मेरे सास जी को जाना था वापस, तो उनको मैं छोड़ने के लिए गई। और इस बीच मतलब इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया कि फटाफट से नाश्ता ही बनाना था, फिर और काम भी करना था, फिर सासू जी को छोड़ने भी जाना था। तो इसलिए मैं नहीं बना पाई उस बीच में व्लॉग। तो अब जाके मैं जब मतलब छोड़ के तो मैं उनको आ गई थी, काफ़ी टाइम हो गया है, 12 बजे नहीं, हाँ चले गए थे वो। 11 बजे तक मैं घर आ गई थी। तो उसके बाद मैंने बाकी सब काम फैला हुआ था तो वो सब काम पूरा किया। और अभी मैंने अपनी सास जी को कॉल किया था तो बोले थे कि चमोली से आगे पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचने वाले होंगे वो अब। तो मेरे सास जी मतलब यहाँ आए थे 23 तारीख को, और वो यहाँ रहे कम से कम आज 10-11 दिन वो रहे, क्योंकि उनको फिर वहाँ भी जाना था जहाँ पापा जी हैं। तो पापा जी वहाँ अकेले हैं, तो क्योंकि पापा जी की पोस्टिंग है तो अकेले उनको खाना वगैरह, ऑफिस का काम होता है तो खाना वगैरह बनाने में उनको होता ही है कि साथ में अगर कोई होना हो ध्यान रखने वाला तो प्रॉब्लम तो होती है, खास तौर पे जेंट्स लोगों को। तो इसी वजह से मेरी सास जी बीच बीच में आती रहती हैं और पापा जी उनको रुकने नहीं देते ज़्यादा और बुला लेते हैं। तो चलो कोई नहीं, जब आए थे तो अच्छा लगा, जितने दिन भी रहे काफ़ी अच्छा किया, अच्छा लगा मुझे। और जिस दिन मेरे सास जी आए थे 23 तारीख को, तो उसके अगले तीसरे दिन हम मार्केट गए थे। और मेरी सास जी ने मुझे एक मतलब गिफ्ट दिलाया अपनी तरफ से, मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या दिलाया था। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबको ऐसे सासू माँ दे जैसे मुझे दी है। मतलब मुझे बहुत अच्छा सब बहुत लोग बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं। बाकी लोगों को क्या है, लोगों को तो काम बुराई करने का होता है, चुगलियाँ करने का होता है, भड़काने का होता है, लेकिन मेरी सास जी कभी किसी की बातों में नहीं आती हैं। बस मुझे उनका यही बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। और टचवुड ऐसे हम लोगों का प्यार बना रहे दोनों सास बहू का। तो फिलहाल चलो ये थी मेरी सास जी की बातें, तो मैं अब करती हूँ अपने घर की बातें। तो अभी जैसे कि खाना वगैरह मेरा बन रहा है। खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया है चूल्हे, मतलब दाल मेरी बन चुकी है और चावल मैंने भिगा दिए हैं। और क्योंकि हस्बैंड जब खाने खाने के लिए आएंगे तो मैं इसलिए बना रही हूँ फटाफट से। वैसे लेट में ही आते हैं, पर यह है कि चलो बना के रख देते हैं। तो आज मैं बना रही थी खाने में अरहर की दाल, चावल और बैंगन की सब्जी। थोड़ा मैंने बनाई थी नाश्ते में सास जी के लिए, तो वो बची थी, तो उसी को ही साथ में खा लेंगे। तो मैं फिर से अपने कमरे में बैठी हूँ ऊपर। और क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी इसलिए थी क्योंकि खेत का भी हमारा काम था, तो जिस वजह से मेरे सास जी घर आए थे। क्योंकि खेत में वो गुड़ाई क्या बोलना, मतलब घास वगैरह काम करना स्टार्ट हो गया था, जो कबाड़ हो जाता है एक्स्ट्रा, तो निकालना पड़ता है, तो इस वजह से वो आए थे। तो वो खेत वगैरह भी हमने सब पूरा कर दिया था, तो इसलिए वो अब फिर आएंगे बीच में। तो अभी फ़िलहाल मैं मतलब कहाँ की बातें छोड़ के फिर बीच में लेके आ जाती हूँ।
तो फिलहाल चलो आज मैंने ये वाला दुपट्टा रखा है, मेरी सास जी का है, मतलब यहाँ छूट गया है, तो यहाँ पे मुझे मिला, बेड में था तो मैंने रख दिया। देखती हूँ कैसा लगा मुझ पे, ऐसे इसको पहन के ब्लॉग शूट करती हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उमस हो रही है मुझे, देखिए पसीना, मुझे ना नाक पे आता है ज़्यादा पसीना। तो चलिए फ़िलहाल मेरी दाल भी बन चुकी है अरहर की, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कमरा वगैरह सब आज इतना इतना ख़राब लग रहा है ना, मतलब कल तक होता था ना जैसे कोई आए तो चहल पहल सी रहती है, तो बहुत ज़्यादा खालीपन सा लग रहा है आज मुझे, मिस कर रही हूँ अपनी सासू माता को। चलो कोई नहीं, आएंगे फिर से, जल्दी आएंगे वो। अभी फ़िलहाल हमारे घर में कोई फंक्शन है, तो अभी तो नहीं है फ़िलहाल, आने वाले अक्टूबर में है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या फंक्शन है। तो उस बीच आएंगे मेरी सास जी वगैरह, मेरी पूरी फैमिली आएगी, तो तब का ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आऊँगी। वो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारे घर में कुछ फंक्शन है, तो फंक्शन से रिलेटेड मैं आज तक कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। तो देखेंगे, टाइम लगा तो बना दूँगी, नहीं लगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो चलिए दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं दाल भी इनका फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी आ ही जाएंगे। टाइम तो फिलहाल अभी कितना हो रहा है, 1:30 बज गए, तो 2:30 बजे तक आ जाएंगे। तो कल ना मैंने अपनी सास जी के हाथ में और मैं अभी मेहंदी लगाई थी, ये देखिए। तो उनका तो डिज़ाइन था, खैर मेरी ननद ने लगाया था, मैं तो ऐसे कुछ लगाया था, मुझे नहीं आता। तो ये मैं आज सर पे चुन्नी रख रखी है, क्योंकि अच्छा लग रहा है मेरे पे कलर। तो चलिए दाल मेरी हो चुकी है, फ्राई कर लेते हैं। और तो यहाँ पे दाल मैंने देखने के लिए निकाल देखी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि काफी टाइम से रखी हुई थी मैंने, तो अब तक तो हो गई होगी। दाल भी मेरी हो चुकी है, तो इसको मैं फ्राई करूंगी। और मैंने ना इस डब्बे में रखा है, इस डब्बे में इसलिए रखा है क्योंकि जो दूसरा डब्बा होता है ना, उसमें ऑयल को डालने में प्रॉब्लम होती है, जैसे थैली वाला लेके आता है पाउच, तो इसलिए मैंने इस चौड़े डब्बे में कर दिया कि डालने में आसानी रहेगा तेल को। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर कट करके रखे हैं, ये मेरे प्याज टमाटर हैं। तो यहाँ पे देखिए परसों ना मैंने पूरी किचन की मतलब सफाई तो मैं खैर डेली करती रहती हूँ, लेकिन जब आए थे, ये कल परसों की बात है, 2-4 दिन हो गए, तो मैंने पूरा स्लिप वगैरह साफ किया, डब्बे वगैरह सब धुले थे। मेरे यहाँ पे किचन पे ना ज़्यादा एक्स्ट्रा डब्बे हो गए थे, तो मैंने क्या किया, उनको धो धा के कुछ डब्बे मैंने संभाल दिए, क्योंकि जिनका काम नहीं है तो फालतू में कचरा क्यों करना किचन में। तो यहाँ पे ये सब मैंने दूर रखा है। और यहाँ पे देखिए हमारे घर की लौकी, ये हमें मतलब बगल में, मतलब आजकल सबके लौकी हो रखी है हमारे गांव में, तो ये बगल वाली दीदी ने दी थी मेरी सास जी के लिए, क्योंकि वो गए हैं, तो उनके लिए गांव में होता है ना, देते हैं कि जो जाते हैं तो उनके लिए देते हैं घर की सब्जी जो हुई रहती है। तो उसमें से आधा वो ले गए, आधा उन्होंने मेरे लिए रख दिया कि तुम बना लेना। तो चलिए मैं पहले फटाफट से ना ये खाना कर ले, मतलब बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हस्बैंड जी को भी कॉल कर लेते हैं कि कब कब तक आएंगे। और जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से मैं मौसम दिखा देती हूँ। तो ये मौसम देखिए हमारा, आज का मौसम भी आप लोगों ने देख चुके हैं। तो चलिए मैं पहले कर लेती हूँ अपने पति जी को फ़ोन, उनसे पूछती हूँ आप कब तक आ रहे हो, तब उससे पहले कब तक आए तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, ब्लॉग स्किप मत करना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी सास जी ने मुझे परसों मार्केट से क्या दिलाया था। तो प्लीज़ ब्लॉग स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना अगर आपको जानना है तो। तब मिलते हैं थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद। सो गाइस, हस्बैंड जी तो मेरे अभी आए नहीं हैं, अब खाना वाना मैंने बना दिया है। खाना वाना बनाने के बाद मैं नीचे अपने रूम पे आ गई थी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चल जब तक हस्बैंड जी आते हैं तो मैं अपने रूम पे चल जाती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के हिसाब से काफ़ी ठंडा है। तो उससे पहले कि तो मैंने ये भी सोचा कि चलो जब तक पति देव जी आते हैं अपने नीचे रूम पर थोड़ा जाकर ठंडे में बैठ जाती हूँ। और इस बीच आप लोगों को मैं वो गिफ्ट भी दिखा देती हूँ जो मेरे सासू माता जी ने मुझे परसों मार्केट से दिलाया था। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उन्होंने मुझे क्या दिलाया था। और तो चलिए, उन्होंने मुझे दिलाया था एक प्यारा सा सूट, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें है वो
ये देखिए, तो ये रहा वो गिफ्ट, है ना प्यारा। ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सासू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। और ये देखिए, मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये तो इसका कुर्ता है, कुर्ता था, और ये इसकी पैंट है। हाँ पैंट है ये इसकी। तो ये देखिए, ये था वो प्यार सा गिफ्ट जिसके बारे में आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि मम्मी जी ने अपने लिए भी लिया था, तो फिर उन्होंने मुझे भी बोल दिया कि तू भी ले ले, तुझे क्या लेना है। तो मैंने ये सूट लिया, और ये इसकी पैंट है, और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टा काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे ना कॉटन का फैब्रिक ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो ना बहुत सॉफ्ट होता है आजकल गर्मियों में। तो ये दुपट्टा है, दुपट्टे की लेंथ ठीक है। और ये रहा कुर्ता। अभी मैं फ़िलहाल इसको फिटिंग करूँगी, क्योंकि ये मैंने कुछ ज़्यादा लूज़ ले लिया था। लूज़ मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाइट हो जाता है तो सही नहीं लगता, तो इसको थोड़ा थोड़ा फिटिंग करना है, फिर उसके बाद पहनूँगी। तो ये रहा, तो ये गिफ्ट था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी सासू जी ने क्या लिया है। तो परसों ये हम मेले मार्केट से लिया, और बाकी घर का सामान लेके आए थे, सब्जी वगैरह जो भी होता है घर का राशन। और तो ये था सूट, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। और ये रहा इसका दुपट्टा, पैंट वगैरह। तो इसको भी मैं पहले तो इसको फिटिंग कराऊंगी, तो मैं खुद ही करूँगी, और फिर उसके बाद पहनूंगी उसको। जब मेरी ननद आएगी, मेरी ननद भी आने वाली है अगले महीने, तो तब मैं इस सूट को पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो चलिए पहले मैं इनको फ़ोन कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आए हैं। तो आप लोगों को मेरा सूट कैसा लगा, मेरा सासू माँ द्वारा दिया गया मुझे गिफ्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी मैं इनको कॉल कर लेती हूँ, और कॉल पूछ लेती हूँ कि कहाँ पे आए हो। तो ये देखिए, मेरी मेहंदी काली हो गई फिर से। तो चलिए मैं पहले इनको कॉल कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को मेरा सूट गिफ्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा था। क्या आप लोगों के मतलब आप लोगों के पास भी है ऐसा फैब्रिक। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा सूट पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं इनको फ़ोन कर लेती हूँ। ऐसे ही बने रहे। इनका खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए। और दिन के बाद से मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम। अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज गए, खत्म हो टाइम 7:30 टाइम हो चुका है। और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, क्योंकि खाना खा के वो दोबारा चले गए थे अपने उस पर दुकान शॉप पे। और फिर से आए हैं, तो हम लेके आए हैं, सब खा गए। चाउमीन लेके आए थे, तो हम चाउमीन खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो पूरी खा गए, मैंने भी 2-4 चम्मच खाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची है। तो मैंने पूजा वगैरह भी अपनी कर दी है। वहाँ पे मैं छोटा सा मंदिर ऑनलाइन मंगाया था। और आप लोग देख रहे होंगे हमारे घर के पीछे ना, इस पर दीवार बहुत सीलन आ रही है, तो बरसात के टाइम पे आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। और अभी हम खाना वाना खा के सो जाएंगे, और मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।